Hello friends, let's start again with another lecture of mathematics. Today we are going to start with a new chapter, that is a definite integration. कौन सा करने वाले बेटा अपन? Definite integration. अब definite integration में क्या होता है बेटा? What happens in this definite integration? अपन ने जो normal integration किया है बेटा, that is called as the indefinite integration. उसको indefinite integration क्यों बोलते हैं बेटा? Now suppose देखो पहला एग्जांपल देखो बेटा, integration of x raised to 4. अगर अपन ने x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन किया बेटा, I इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 dx, तो ये क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन पता है बेटा, x रेज टू n का इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या है बेटा? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन उसके आगे अपन लगाते c, मतलब यहाँ पर आएगा x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस c. अब ये जो कांस्टेंट है बेटा, इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं होती है. बिकॉज इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं होती है, इसके लिए इट इज कॉल्ड एज द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स. लेकिन अगर कहीं अपने को ये c की वैल्यू पता चल जाए तो उसको बोलते हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रल. और उसके लिए देखो बेटा, यहाँ पर उसने क्या दिया है, उसने एक चीज और दी है बेटा, 2 3. इंटीग्रेशन के जो नीचे उसने लिखा है वो 2 लिखा है और ऊपर 3 दिया है. सो ये दिस 2 and 3 they are called as the limits of integration. What are they called? They are called as the limits of integration. मतलब जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी. फॉर that ये जो है बेटा, these are वो 3 जो ऊपर लिखते हैं बेटा, अपन जो ऊपर लिखते हैं it is called as the upper limit, और जो नीचे लिखते हैं उसको कहते हैं अपन lower limit. इस पर से क्या होता है बेटा, अपने को अगर ये लिमिट्स अपने को पता है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c. कैसे बेटा? तो ये जो इक्वेशन है ना अपना, उसमें पहले अपन अपर लिमिट डालते बेटा. अपर लिमिट है x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस c. तो पहले क्या आएगा बेटा, इसमें पहले अपर लिमिट आएगा, मतलब x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप? 3 रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस c है, नॉट 5 प्लस c, आई एम सॉरी, प्लस c. और बाद में माइनस साइन देंगे बेटा, हमेशा याद रखो बीच में माइनस, और फिर नीचे वाला लिमिट डालेंगे, मतलब 2 रेज टू 5 x के जगह पे क्या आएगा बेटा? 2 आएगा. 2 रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस c. अब क्या होता है देखो बेटा, 3 रेज टू 5 अपने को पता है बेटा, इट इज इक्वल टू कितना? 243 अपॉन 5 प्लस c माइनस 2 रेज टू 5 अपने को पता है 32 अपॉन 5 माइनस c. करेक्ट? प्लस c माइनस c क्या हो जाता है? कैंसिल होता है हमेशा. इसी तरह से ये c क्या हो जाएगा बेटा, बीच में माइनस साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाता है. एंड देन देयर इज नो c. We know the exact value of this, that is, देखो बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो we will subtract the numerator, मतलब 312 upon 5 will be the value of this integration. Okay? अब देखो बेटा, it is exact number, इसके लिए इसको बोलते हैं अपन definite integrals. ओके बेटा, अब इसने टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है देखो बेटा, उसको लिखने के लिए ऐसे लिखा है बेटा कि and the interval a to b closed interval है बेटा. ये closed interval आपको पता है, जिसमें a and b are included in that limits. ओके बेटा, तो यहाँ पर a to b है तो वो क्या आएगा बेटा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx ये आता है phi of x, तो फिर क्या आएगा बेटा, ये पहले ऊपर का लिमिट phi of b माइनस phi of a. दिस विल बी द इंटीग्रेशन, ये उसने दिया हुआ है. The numbers a and b are called the limits of integration. A is referred to as the lower limit and b is called as the upper limit of the integration. Okay बेटा, तो आपने को पता है बेटा definite integration जो है, इसमें आंसर जो है it will be definite numbers. They will be in numbers. Okay? Okay. So we have done with the first one. Let's go for the second one. एक second solved example करेंगे and then we'll directly go for the exercise. या फिर अपन थर्ड वन करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेकंड वी विल डू द थर्ड वन. ये सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं बेटा, और मैंने आपको कई बार बोला है बेटा, सॉल्व एग्जांपल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके बेटा, सो लेट अस सॉल्व दिस थर्ड वन. तो क्या है बेटा, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स. आपको याद होगा बेटा, जब अपन ने इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज किया था उसमें भी ऐसा स्क्वायर रूट वाले 2 नंबर्स थे. तो पहले तो अपने को डेफिनेट इंटीग्रल में नॉर्मल इंटीग्रेशन के जैसे सॉल्व करना है, और एकदम फाइनल आंसर में अपने को ये जो लिमिट्स है उसको सब्स्टिट्यूट करने हैं बेटा. ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड इज इंटीग्रेशन, एंड दैट विल बी व्हाट, f of x. क्या आएगा वो? f of x आएगा फ्रॉम 0 to 1. अब देखो बेटा, ये जब भी रूट आता है तो अपन क्या करते हैं, उसको
रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करेंगे मतलब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स और फिर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, करेक्ट ना बेटा। तो उसको रैशनलाइज कैसे करते हैं बेटा, इसके कॉन्जुगेट से, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस से अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। न्यूमरेटर को भी सेम 1 प्लस एक्स ये वाला माइनस रूट एक्स और डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा बेटा। ओके, तो अभी न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, a प्लस बी एंड a माइनस बी है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर मतलब क्या होगा बेटा, रूट विल गेट कैंसिल, 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स विल ऑल्सो गेट कैंसिल। दिस इज व्हाट इज नोन एज द रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर क्या रह गया बेटा, 1 रह गया, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। नाउ वी कैन सी द इंटीग्रेशन। अब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन पता है बेटा अपने को, क्या है बेटा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, देखो बेटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन मतलब रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू हाफ। इंटीग्रेशन क्या है बेटा, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो कितना था बेटा, हाफ प्लस 1 3/2 आता, एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, 2/3 एक्स रेज टू 3/2 विल बी द इंटीग्रेशन। तो ये कितना आएगा बेटा, 2/3 एक्स की जगह क्या है बेटा, 1 प्लस एक्स रेज टू 3/2 माइनस 2/3 एक्स रेज टू 3/2। ओके, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बिकॉज दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेके 1 तक। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। ओके बेटा, फिर आपने क्या चाहिए बेटा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो पहले क्या करेंगे बेटा, अपन क्या करेंगे, पहले 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो अपर लिमिट है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाद में लोअर लिमिट 0 को। तो फिर ये क्या आएगा बेटा, 2/3 एक्स की जगह 1 आएगा बेटा, 1 प्लस 1 रेज टू 3/2 माइनस 2/3 1 रेज टू 3/2 माइनस अब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, 2/3 क्या है बेटा, ये 1 प्लस 0 रेज टू 3/2, इसको अपन उड़ा देंगे बेटा, ये इसका कुछ जरूरत नहीं है, माइनस 2/3 0 रेज टू कितना बेटा, 3/2 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके बेटा, तो ये आएगा 2/3, ये 1 प्लस 1 2 है, 2 रेज टू 3/2, 1 रेज टू 3/2 मतलब 1 आएगा बेटा, तो ये आएगा माइनस 2/3 माइनस ये देखो बेटा 2/3 इंटू 1 रेज टू 3/2 दैट इज 1, करेक्ट। और माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटा, लेकिन 0 रेज टू एनी नंबर इज 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल बी ऑल्सो 0। तो कितना आएगा बेटा, 2/3 कॉमन ले लेंगे बेटा। अब 2/3 रेज टू 3/2 उसको अपन वैसा ही रखेंगे। कैसे कर सकते हैं अपन, ये भी मैं आपको, हमने कॉमन लिया ना बेटा, तो इधर क्या आएगा बेटा, -1 क्योंकि 2/3 क्या हो गया बेटा, बाहर कॉमन गया है। अब 2 रेज टू 3/2 को कैसे लिख सकते बेटा अपन, 2 and 2 रेज टू हाफ मतलब 2√2 लिख सकते बेटा इसको। तो अपन इसको लिखेंगे 2/3 2√2 माइनस 2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं अपन करेंगे नहीं, दिस विल बी द फाइनल आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके बेटा, ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर 6.1। Evaluate the following definite integrals, integration from 4 to 9 of 1 upon root x। 1 upon root x बहुत ही आसान है बेटा। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है बेटा, ये 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्युएट 4 से लेके 9 तक क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 9। कैसे पढ़ते बेटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 9, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, 1 अपॉन रूट एक्स dx बराबर बेटा ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे लिख सकते बेटा अपन, देखो अगर मैं इसको ऊपर ले लूं बेटा, x रेज टू हाफ है, ऊपर आके क्या आएगा बेटा, x रेज टू माइनस हाफ dx। तो अभी इसका इंटीग्रेशन पता है बेटा अपने को, x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 क्या आएगा बेटा, 1/2 अपॉन 1/2 फ्रॉम 4 to 9, करेक्ट। 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, 2 x रेज टू 1/2 फ्रॉम 4 से लेके 9 तक, दिस इज द फाइनल, नॉट द फाइनल आंसर लेकिन इनडेफिनेट का फाइनल आंसर। अब इसको डेफिनेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 2
तो कॉमन ही आएगा बेटा अभी x रेस टू हाफ, x के जगह पे पहले क्या आएगा बेटा अपर लिमिट मतलब 9 रेस टू हाफ माइनस 4 रेस टू हाफ, करेक्ट बेटा। तो ये आएगा 2, 9 रेस टू हाफ मतलब 3, 4 रेस टू हाफ मतलब 2, तो ये आएगा 2 into 1 which is 2। सो इसका फाइनल आंसर है कितना आएगा बेटा 2 will be the final answer। ओके बेटा, सो लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। सेकंड क्या है बेटा 1 upon x plus 5 फ्रॉम -2 से लेके 3 तक। I is इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x plus 5। क्या है बेटा ये, एक मिनट में यहां पर देखता हूं। x plus 5 बराबर है बेटा -2 से लेके कितना बेटा 3 तक। ओके ओके, तो सबसे पहले अपने को पता है बेटा 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है log of x। तो इसका कितना आएगा बेटा log of x plus 5। कहां से कहां तक बेटा -2 से लेके 3 तक, करेक्ट ना बेटा। तो फिर पहले क्या डालेंगे बेटा x की जगह पे अपन डालेंगे 3 log of 3 plus 5। ओके बेटा माइनस, अब क्या डालेंगे बेटा -2 log of -2 plus 5। ये जो x है ना बेटा पहले उसकी जगह पे 3 डाला, बाद में -2 सब्स्टिट्यूट किया बेटा। ओके, नाउ दिस विल बी log of 8 माइनस log of 5 minus 2 is 3। इसको ऐसे छोड़ो, ये log a minus log b क्या होता है बेटा log of 8 upon 3। मॉडुलस डालना अच्छी आदत है बेटा। ओके, so that this completes the second one। let's go for the third one। थर्ड वन में देखो बेटा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखो बेटा यहाँ पर जो अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना बेटा, ये अपने को जो अपन ने इंडेफिनिट इंटीग्रल किया है उसका रिवाइज भी कर रहा है, 6.1 एक्सरसाइज है ना बेटा। थोड़ा सा ध्यान से करो, रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर रिवीजन भी हो गया बेटा तो ये अपने लिए और भी आसान हो जाएगा बेटा। ओके, तो इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक x dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। थर्ड वन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। कहां से कहां तक है देखो बेटा 2 से लेके 3 तक। ओके, 2 से लेके 3 तक। अभी आपको याद होगा बेटा ये टाइप की इंटीग्रेशन में जब ऊपर x है, अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो अलग चीज होती। ऊपर x है तो क्या करते बेटा अपन लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अपने को पता है एक्स स्क्वायर का 2x है, इसका डेरिवेटिव ऊपर आने वाला है, तो वी यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको अपन t मानेंगे बेटा, तो 2x dx 1 का तो डेरिवेटिव 0 ही आना है इज इक्वल टू dt। तो dx क्या आएगा बेटा dx विल बी x dx विल बी dt अपॉन 2। तो ये क्या आएगा बेटा x dx जो है x dx उसकी जगह आएगा dt अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है आपका t है, करेक्ट ना। ओके, अपना इंटीग्रेशन आप भी आसान हो गया है बेटा 1/2। अब लिमिट्स के लिए अपन दो तरीके कर सकते हैं, फिलहाल मैं लिमिट चेंज नहीं करता हूं, दूसरी भी मैं बताता हूं बेटा, आई शो यू बोथ द मेथड, लेकिन यू कैन यूज एनी वन ऑफ इट। अभी मैंने लिमिट चेंज ही नहीं किया है बेटा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। अपने को पता है बेटा 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t आएगा बेटा, करेक्ट। प्लस c नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब ये t क्या है बेटा, t अपन ने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। अब अपन ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा। व्हाट आर द लिमिट्स, लिमिट कौन सी दी है बेटा उसने 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक। तो अपन x में इसको लिमिट सॉल्व करेंगे बेटा। 1/2 इंटीग्रेशन गया ना बेटा अभी। ओके, लॉग ऑफ पहले x की जगह क्या डालेंगे बेटा 3, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1, बाद में माइनस करने के बाद x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, 2 स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना आएगा बेटा 1/2 लॉग ऑफ 9 माइनस 1 इज 8, और ये आएगा 4 माइनस 1 इज 3। ये कितना आएगा बेटा 1/2 लॉग ऑफ 8 अपॉन 3 विल बी द इंटीग्रेशन। ओके बेटा, देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नीचे है रूट x 0 से लेके 1 तक। फोर्थ वन बेटा i इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक रूट x dx इन द न्यूमरेटर नहीं बेटा, रूट x dx डिनोमिनेटर में है। ऊपर क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, नीचे है रूट x।
अब यहाँ पर आपको पता है बेटा, when the power of the variable in the numerator is greater than that of the denominator, तो अपन क्या करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं इसको सीधा सीधा डिवीजन, या फिर ये रूट एक्स किसकी प्रॉपर्टी है, हर एक की प्रॉपर्टी है, हर एक को अपन अलग अलग दे देंगे बेटा, 2 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो ये कितना आएगा बेटा, 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू हाफ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू हाफ, तो क्या आएगा बेटा 2 माइनस हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1 अपॉन 2, मतलब कितना आएगा बेटा 3/2, एक्स रेज टू 3/2, करेक्ट ना बेटा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली। इधर कितना आएगा बेटा 3x अपॉन एक्स रेज टू हाफ, मतलब 1 माइनस हाफ विच इज हाफ, एक्स रेज टू हाफ, और इधर एक्स रेज टू हाफ है, ऊपर गया तो क्या आएगा बेटा एक्स रेज टू माइनस हाफ dx। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब डायरेक्टली अपन इंटीग्रेशन लेंगे, एक्स रेज टू 3/2 का एक्स रेज टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 एक्स रेज टू 1/2 है बेटा, तो क्या आएगा बेटा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 2 एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 1, कितना आएगा बेटा 1/2 अपॉन 1/2 फ्रॉम 0 से लेके 1। तो फिर पहले क्या करेंगे बेटा, अपन पहले 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 अपॉन 5/2, 1 रेज टू 5/2 है बेटा इनफैक्ट, but 1 raised to any number will be 1 plus 3 1 raised to 3/2 upon 3/2, we can cancel this 3 plus 2 1 raised to 1/2 upon 1/2, bracket complete। अब जब 0 डालेंगे बेटा, 0 raised to any number is 0, 0 raised to any number is 0, 0 raised to any number is 0, तो पूरा का पूरा कितना आएगा बेटा 0, 2 पर चला जाएगा बेटा, मतलब दिस विल बी 2/5, यहाँ पर भी 2 पर जाएगा 2, बिकॉज 1 रेज टू एनी नंबर, ये तीनों भी कितना आने वाला है बेटा 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा बेटा 4, तो कितना आएगा बेटा 2/5 प्लस 6, कैसे होता है बेटा ये, नीचे 5 into 1 is 5, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 1s are 2, 6 5s are 30, आंसर कितना आएगा बेटा 32/5, दिस विल बी द फाइनल आंसर। Okay friends, let's go for the next one। अभी कौन सा है बेटा नंबर 5, 2 से लेके 3 तक x dx अपॉन x plus 2 x plus 3, I is integration from 2 to 3 x dx upon x plus 2 and x plus 3, बराबर है बेटा। Okay, now here we can solve this using what beta, the last type of integration, that is the partial fraction। दो मल्टीप्लीकेशन है ना बेटा, अपन इसको सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करेंगे देखो बेटा, अभी नाउ लेट x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3, इसको कैसे लिखते हैं बेटा अपन, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 3, सो पूरा इंटीग्रेशन विल चेंज टू this term, right? Okay, so here x upon x plus 2 x plus 3 is equal to a, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो a into x plus 3 plus b into x plus 2, नीचे भी कितना आएगा बेटा x plus 2 x plus 3, so this denominators will get cancel, denominators will get cancel। अभी यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा, let अभी x कितना लेंगे बेटा, पहले -3 लेंगे ताकि ये 0 हो जाए, करेक्ट। -3 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 2, -3 a इंटू 0 तो 0 ही होना है बेटा, ये आएगा -b, तो b की वैल्यू मिल गई अपने को कितनी बेटा 3, 3 log of 2 प्लस 3, a इंटू -2 प्लस 3 और प्लस b इंटू -2 प्लस 2, सॉरी यस, तो ये कितना आएगा बेटा -2 इज इक्वल टू a, और ये b क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, मतलब 0, a की वैल्यू आएगी -2। ओके बेटा, सो आवर इंटीग्रेशन विल बी कितना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन x प्लस 2, बराबर है कि नहीं बेटा, देखो इधर
a upon x plus 2 and b upon x plus 3 मतलब plus 3 upon x plus 3 dx. ओके, नाउ यहाँ पर देखो बेटा I will be -2, इसका इंटीग्रेशन क्या है बेटा, log of x plus 2. लिमिट्स क्या दिया है बेटा, इसके इसके जो लिमिट्स है वो है 2 से लेके 3 तक, और इसका कितना है बेटा, log of x plus 3. लिमिट्स आएंगे 2 से लेके 3 तक. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले तो 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे. -2 log of 3 plus 2 plus 3 log of 3 plus 3 माइनस अभी 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो -2 log of 2 plus 2 plus 3 log of 2 plus 3 ब्रैकेट कंप्लीट. तो आई कितना आएगा बेटा, -2 log of 5 plus 3 log of 6. ये कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 log of 4 and plus into minus -3 times log of 5. ओके बेटा, तो ये क्या करेंगे बेटा अपन, माइनस log of 5 स्क्वायर प्लस log of 6 क्यूब प्लस log of 4 स्क्वायर माइनस log of 5 क्यूब. तो अभी जो माइनस है बेटा वो क्या होगा बेटा, ये माइनस ये नीचे जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो ऊपर रहेंगे. 6 क्यूब 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 क्यूब कितना है बेटा, ये log ऑफ 216 इंटू 64 अपॉन 5⁵5. तो फाइनल आंसर आएगा बेटा log ऑफ 3125 5⁵5. एंड व्हाट अबाउट दिस 64 इंटू 216 इंटू 64 कितना
Okay, beta, the remaining problems we will see in the next lecture. Bye.